माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। आपके इंजीनियर साहब भी जुड़े हैं, संदीपन जी भी। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संदीपन पंडित जी। जी, संदीप नमस्ते जी, नमस्ते माननीय कर्नल साहब जी। अरे संदीप जी नमस्ते। पिछले नमस्ते। संडे हम आपको नहीं देख पाए, अभी चलो अच्छी बात है, आज तो मिल गए आप। मैं हटा दो अभी। हमारा कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि पिछले सप्ताह जो एपिसोड रखा गया था, जो फजल हमदर्द, मुफ्ती यासीर और सच वाला में जो डिबेट उन लोगों की थी, उसी डिबेट में क्या क्या बातें हुई, कैसा कैसा होना संभव था, दोनों की बातें सच हैं या दोनों की बातें झूठ हैं, क्योंकि दोनों का सच होना संभव नहीं है। क्या एक का सत्य है दूसरे का झूठ है, या दोनों ही असत्य है? इसी पर निर्णय लेने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि इसका एक भाग मैं दिया हूं, आज इसका दूसरा भाग आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और दूसरा भाग में ये देखेंगे आप, इन दोनों में वार्ता क्या हो रही है, दोनों बोल क्या रहे हैं, और उसमें मैं आप लोगों को ये संकेत करूंगा उसको रोक कर कि ये इनमें से दोनों में से निर्णय क्या है, निर्णय क्या होना चाहिए, दोनों की बातें कहाँ तक सही है। तो इसकी लब लुबाब मैं पहले बता दूं, इन लोगों ने डिबेट करके इसको प्रचारित किया कि डिबेट दोनों में मुनाजरा है, लेकिन वहाँ साफ शब्दों में ये सुनने में आ रहा है कि हम तो सीखने के लिए आए हैं, हम तो सीखना चाहते हैं। भाई अगर कोई सीखना चाहता है तो डिबेट करना, मुनाजरा करना, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? तो उसमें से अब आगे सुनिए वो दोनों की वार्ता क्या हो रही है, दोनों में क्या बोल रहे हैं दोनों लोग, और फिर हम उसको रोक करके निर्णय देंगे, जैसा पिछले सप्ताह दिया था, पिछले वीडियो भी दिया था। आज दूसरा भाग सुनिए। मुफ्ती साहब मैं सच वाला जी से गुजारिश करता हूं कि उनके सामने मुफ्ती साहब का, नदीम बलवाजी साहब का दावा आ गया है कि वो एक ऐसी ज़ात है जो सुपर इंटेलिजेंस है, उसको कादिर मुतलक भी अल्लाह भी है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नाम मुख्तलिफ लोग रखते हैं। अब आप 3 दलाइल ऐसे पेश करेंगे कि वो जो सुपर इंटेलिजेंस है वो अल्लाह नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो कोई और है। ये अब आप 3 दलाइल इस पे देंगे। नहीं सुनिए मोहतरम, देखिए ये बात जो है फिर वो घूम रही है। भाई यहाँ पर आप जिस खुदा को मानते हैं उसको साबित कीजिए। मैंने जो कहा, मैंने जो अर्ज किया कि जो है मुझे ऐसा लगा कि इस कायनात में कोई कुव्वत और ताकत है, इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि वो मोहताज नहीं है। अगर आप ये फरमाते हैं कि वो मोहताज है तो ठीक है, आप अपने मोहताज खुदा को साबित कीजिए। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने सुन लिया कि खुदा वो है, उसका हम इनकार नहीं करते, लेकिन खुदा कौन है आप उसका हवाला दीजिए। तो खुदा को आप जब इनकार नहीं करते, जब आप स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वीकार करना फिर उस पर बात करना, ये दोनों कैसा संभव होगा? जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं फिर उसके एतराज के लिए कहाँ गुंजाइश है? एक तरफ स्वीकार करना हुआ, दूसरी तरफ एतराज करना हुआ, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो दोनों में से कौन सही है? मुफ्ती यासीर से पूछा जा रहा है कि आप उसकी साबित करिए, उससे साबित करिए वो कौन है। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। जी पंडित जी, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। फजल साहब देखिए, बात इस तरह आगे बढ़ सकती है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जिस सुपर इंटेलिजेंस को मानते, हाँ बताइए। जी ये मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने 3 दलाइल पूछे कि 3 दलाइल दो जिसमें अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है या खुदा कादिर मुतलक नहीं है। तो पहली दलाइल मैं इनको देना चाहूंगा कि शैतान को आदम के सामने सजदा नहीं करवा पाए। ये आपकी दलील तो पूछा नहीं ना, आपसे कौन दलील पूछ रहा है? जी इन दोनों की बातों में जो निर्णय होगा वो हम लोगों को देना है, वो बताना है हमें। जी क्योंकि आपकी दलील इसमें वो दलाइल इसमें पेश नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा
कि जब इनको रोकेंगे, इन दोनों में से जो बातें हो रही है, दोनों में से सही क्या है, उस पे मैं आपका निर्णय चाहूंगा। जी 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 है वो यकीनी नहीं है उनका, यानी वो कैसा है क्या है। लेकिन मुफ्ती साहब जिस खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उनका जो बिलीफ है, यकीन यानी ईमान है, वो तो यकीनी तौर पे ना कि वो अल्लाह है। तो उस अल्लाह को साबित कर दे कि कैसे वो अल्लाह है या खुदा है, तो हम मान लेंगे। साहिल बात ये है कि सच वाला सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अल्लाह जो है वो उनको पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो उसे न मज़ाहिब की वो उसका इनकार भी करते हैं इस सूरत के अंदर अपनी तमाम वीडियोस और लेक्चर्स के अंदर कि उसे ना उसे मज़ाहिब की जरूरत है, ना उसे इन तमाम ना उसका कोई नाम है। तो इनका दावा है इस हवाले से। अब इन्हें इस चीज को प्रूफ करना है 3 दलाइल के साथ कि उसका किया जा सकता है। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब यानी मैंने तो ना कहा है ना, आपने हाँ कहा है, मैंने तो ना की बात जो है, कैसे जो है करूंगा बताइए। तो आप अपने दावे के ऊपर 3 दलाइल दे दीजिए कि वो नहीं है, आप उसे नहीं जानते। मेरा दावा नहीं है, दावा आपका है कि आप एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की खुसूसियात हैं, सिफात हैं, उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं, उसके फरिश्ते हैं, उसके नबी हैं, ये सारा दावा आपका है, मेरा कोई दावा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ 2 बातें कहता हूँ, बाकी हजरात सब खामोश हो जाएं। 2 बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो ये टेक्निक होती है ना, हम तो मुनकिर हैं, हमारी कोई दलील नहीं है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। मुनकिर का भी दावा होता है और मुनकिर की भी दलील होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने घर में रह रहा हूं और आप बाहर खड़े हुए हैं और बाहर खड़े होकर आप ये दावा करें कि नहीं, यह घर आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप मेरी मिल्कियत का इनकार करें, तो दावा भी आपका है और दलील भी आप ही के जिम्मे है। ये दुनिया का कानून है। तो आप इस चीज के पीछे मत छुपें कि नहीं हमें दावा नहीं देना है। दावा भी पेश करना है आपको, दलील भी पेश करनी है। मेरे पास दलील है, दलाइल का अंबार है, मैं दूंगा अपने वक्त के ऊपर। तो ठीक है, आप अपनी दलील शुरू कीजिए ना मोहतरम, किसने रोका आपको? अब मैं उसी के लिए तो मुंतजिर हूँ, मैं आपकी दलाइल मैं जानना चाहता हूँ। पूरी कायनात हादिस है, हर हादिस के लिए मुहदिस का होना जरूरी है, लिहाजा इस कायनात के लिए मुहदिस का होना जरूरी है। उस मुहदिस का कादिर मुतलक होना जरूरी है, वरना ये कायनात वजूद में नहीं आएगी। उस कादिर मुतलक को हम अल्लाह कहते हैं, कोई कुछ और कहता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, वो जो भी है वो अल्लाह ही है, इसका क्या सबूत है आपके पास? नाम है भाई, आप उसको कुछ और कह दीजिए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, आप उसको कुछ और कह दीजिए। ठीक है, आप जो मतलब मैं अगर मान लीजिए अपने बेटे का नाम कुछ रखूं तो मैं इसकी दलील दूंगा कि मैंने बेटे का नाम क्यों रखा है। भाई नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ जी, ये तो नाम है। हम बात अल्लाह के नाम की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कादिर मुतलक की, उस सुप्रीम बीइंग की, कि जिसने इस कायनात को बनाया है। अच्छा, उसकी सिफात और क्या क्या है? कहां से आपको पता चला कि ये उसकी ये सिफात हैं? इसमें मैं रोका इनको, और ये मैं बताना चाहूँगा कि वो कादिर मुतलक है, वो अस्माउल हुस्ना है और दुनिया को बनाया। लेकिन दुनिया को बनाया जहाँ तक है, मैं संदीपन रॉय जी से चाहूँगा कि दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है या नहीं, कुरान से जरा आप इसका हवाला दीजिए। जी, इसमें कुरान से मैं ये हवाला देना, मेरी आवाज आ रही है ना स्पष्ट? हाँ बिल्कुल। या इसमें जी, तो उसमें क्या कहा है कि वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्दि फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात, कि अल्लाह ने, मेरी आवाज है कि अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। तो पहले सवाल तो यह है कि अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। इसकी दलील यह है कि अर्श कहाँ था, अर्श को किसने बनाया, अर्श को बनाने वाला कौन है? जब अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 6 दिन में कुन कहा या 1 दिन में कुन कहा? 1 दिन में कुन कहा या 6 दिन में कुन कहा? इस सवाल का जवाब दो। 6 बार कुन कहा या 1 बार कुन कहा? जहां तक बात है दिन की, तो अल्लाह ने दिन को जानने का क्या पैमाइश है अल्लाह के पास कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ और फिर 6 दिन हुआ? दिन किस चीज से गिनी जाती है? दिन का पता हमें कैसा लगता है? सूरज के बगैर दिन का पता लगना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा संदीपन ने ये सवाल उठाया कि अल्लाह ने
कुन कहने से हो जा कि एक बार कुन कहता है बस हो जाता है, तो कुन एक बार कहा या 6 दिन में 6 बार कुन कहा? यह सवाल ये आ रहा है अपने मुफ्ती यासिर नदीम की बातों पर। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। उसकी सिफात बुनियादी तौर पर तो अकल से है, जाहिर है कि जो जितनी भी सिफातें कमालिया हैं वो सारी की सारी उसके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, ये सारी बातें आप जो फरमा रहे हैं, इसकी बुनियाद क्या है आपके पास? कोई बुनियाद तो कीजिए ना। अकल है ना भाई, जो चीज अदना ठीक है, अकल मैंने आप ये फरमा रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, दलील देता हूँ आपको, मैं दलील देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जो नोबल क्वालिटी है अदना में होगी तो उसका आला में होना जरूरी है। अब अगर हम उस खुदा को आला मान रहे हैं और हमारे अंदर मसलन हम अदना हैं, हमारे अंदर अगर कोई नोबल क्वालिटी है तो उसका आला के अंदर होना बदरजे औला जरूरी है, वरना हम अदना नहीं होंगे, आला होंगे और आला अदना हो जाएगा। नहीं, यहाँ मैं मुफ्ती यासीर साहब को यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह अगर आला है, लेकिन अल्लाह का आला होना संभव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह अगर आला है, पर जिस तख्त में बैठता है अल्लाह, उस तख्त से अल्लाह आला बड़ा कैसे हो जाएगा? उस तख्त से तो जरूर छोटा होना पड़ेगा, वरना तख्त पर बैठना संभव क्यों होगा? संदीपन जी बताएं। संदीपन जी बताएं। नहीं, इनका आला तो मक्तार भी है। मक्तार नहीं, तखत पर नहीं बैठने वाला होगा, तखत पर बैठने वाला मुजस्सिम होगा, उसमें दोष होगा, एक देशी होगा और भी बहुत सारे दोष है, वो सर्वज्ञानी नहीं होगा जी। तो मुफ्ती यासीर साहब के उस आला के अंदर मौजूद होना जरूरी है, इसी को कहते हैं एहतियात औला। मुफ्ती यासीर साहब के कथन पर ये सवाल मेरी तरफ से, मेरी ओर से और संदीपर रॉय की ओर से उलमाए दीन के पास है, मुफ्ती साहिबानों के पास है। आगे सुनते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आपने ये फरमाया कि वो एक आला है क्वालिटी की। ठीक है, मैं आला क्वालिटी को मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आप आगे बढ़िए। मैंने आला क्वालिटी का इनकार नहीं किया ना। तो अब अच्छा, उसका कादिर मुतलक होना आला क्वालिटी, उसका दूसरे को पैगाम पहुंचाना आला क्वालिटी, उसका मुहद्दिस होना ओरिजिनल, दूसरे का पैगाम पहुंचाना ये आला क्वालिटी का। दूसरे के पास पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह को पैगंबर की आवश्यकता हुई, पैगंबर की जरूरत पड़ी। जो अल्लाह सर्वव्यापक होते तो पैगंबर भेजने का क्या काम था? जो अल्लाह सब जगह होंगे तो पैगंबर भेजना क्यों पड़ेगा? इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। तो जब सर्वव्यापक नहीं है तभी उन्होंने पैगाम अपना पैगंबर के द्वारा भेजा, तो अल्लाह मोहताज हो गए पैगंबर के। संदीपन जी बोलेंगे कुछ? जी जी बिल्कुल, और क्या बोलना, यही तो बात है जी। आगे सुनिए क्या जेनेटर होना आला क्वालिटी। अच्छा, ये सारी आला क्वालिटी जी। ये देखिए कि आपने ये फरमाया कि वो एक आला है, ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद आप जो इजाफे करते जा रहे हैं, ये इजाफे किन बुनियादों में कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहता हूँ। है कि जो अदना में नोबल क्वालिटीज होंगी उसका आला में होना जरूरी है बदरजे औला। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर, हम सब अदना है, आप भी अदना है, मैं भी अदना हूँ, उस खालिक के मुकाबले में हमारे अंदर वजूद है, लेकिन हमारा वजूद ये जो तो उस खालिक कायनात के अंदर वजूद बदरजे औला होना जरूरी है। अगर उसमें नहीं होगा तो वो आला नहीं हो सकता, हम अदना नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, चलिए मैं यहाँ तक भी मैं आपके साथ आ गया। अब मजीद आप आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बात मैं आप लोगों के जहन में डालना चाहता हूँ। यहाँ सच वाले ने कहा यहाँ तक मैं आपसे सहमत हूँ, फिर डिनाई कहाँ है, इनकार कहाँ है? उस अल्लाह के वहदानियत में सच वाला का इनकार कहाँ है? अब साफ बता रहे हैं कि यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। आगे सुनिए और क्या बोल रहे हैं। और कितना आगे ले जाना चाहते हैं? मतलब सारी बातें तो मैंने साबित कर दी, जितनी ठीक है भाई, तो ठीक है, मैंने जो है उसका कब इनकार किया है मोहतरम?
मैंने कब इनकार किया है बताइए? आपने इकरार कब किया है? अभी तो आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मैं मानता नहीं हूँ और जनाब मैं तो नहीं आपने ये फरमाया है। देखिए, इसमें मुफ्ती यासिर का कहना बिल्कुल बरहक है। उन्होंने साफ कहा कि आपने इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। जब आप इकरार भी नहीं कर रहे हैं और इनकार भी नहीं कर रहे हैं तो कहाँ बहक रहे हैं आप? किस दुनिया में हैं आप? इकरार करिए या तो उसको डिनाई करिए। ऐ परिंदे, दो रंगी मत बन, एक रंग हो जा, या तो पत्थर बन या मोम हो जा। सुनिए, आपने ये फरमाया है कि रीजनिंग की बुनियाद पर जो आपने जो कुछ फरमाया मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैंने इनकार नहीं किया इसका। जी ठीक है, सही है। चलिए, अब हम में और आप में इख्तिलाफ क्या है बताइए? 2 बार 3 बार 4 बार कई बार सुन लिया कि हमें इख्तिलाफ नहीं है, फिर हमारे और आप में अंतर क्या है ये बताइए। सुनिए, आप दोनों में अंतर क्या बताना चाहेंगे, सुनिए आप। ये तो आप बताएंगे ना, आप चूंकि मैंने ये कहा कि वो मज़ाहिब का मोहताज नहीं है, तो आप उसको मजहब का मोहताज क्यों बना रहे हैं? किसने कह दिया कि हम बना रहे हैं? अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि मोहताज होना जो है वो आला क्वालिटी नहीं है। सुनिए, मैं अकली दलील देता हूँ, मोहताज होना आला क्वालिटी नहीं है। लिहाजा जब वो अदना में आला क्वालिटी नहीं तो आला में कैसे हो सकती है वो? अच्छा ठीक है। लेकिन मुफ्ती यासिर साहब के बातों पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अकली दलील देते हैं आप, पर अकल के लिए जगह कहाँ है कुरान में? अकल के लिए जगह अल्लाह के पास कहाँ है? संदीपन जी 1-2 प्रमाण दीजिए, फिर मैं आगे और बोल रहा हूँ। जी, उसमें 1-2 प्रमाण ये है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल का इताअत करो। फिर है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये यहाँ पे भी वही कहा गया है। फिर वहाँ और एक जगह है कि बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कौल के आगे जाने की कोशिश मत करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वाणी के आगे जाने की कोशिश मत करो। और ये कह रहे हैं मुफ्ती यासिर कि अल्लाह आला है। अरे सुनो, वमकरू वमकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह मकर करने वाला है। मक्कारी करना आला क्वालिटी है? मक्कारी करना आला क्वालिटी है? मुफ्ती यासिर इसका जवाब दो। वो भी इंसान से मक्कारी करना है, वो भी इंसान से। जी बिल्कुल। और फूक मार करके महिलाओं के गर्भाशय में फूक मार करके संतान उत्पन्न करना, ये आला क्वालिटी है। ऐसे 10 गिना दूंगा मैं। जी आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। असल में वही तो जानना चाह रहा हूँ ना, असल मेरा मौजू कुरान है, वो अभी तक उस पर आए नहीं आप। अब वो भाई एक बात सुनिए, अकल तो पहले है ना, आप कुरान भी तो अकली से समझेंगे, तो पहले अकल को तो निकालिए। मैं आपके साथ हूँ ना कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, मतलब ये है कि आप मैं आपके साथ कर रहे हैं कि आप जो है अकली दलाइल के मामले में बैंकरप्ट हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके साथ तो पहुंच गया ना, मैं आपके साथ यहाँ तक पहुंच गया ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया। सुनिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपने यहाँ दोनों ने, सच वाले ने मुफ्ती यासिर साहब की बात तस्लीम कर ली। अगर तस्लीम कर ली तो फिर मुनाजरा काहे का है? किस चीज के लिए मुनाजरा में बैठे हैं? मुफ्ती यासिर साहब कह रहे हैं कि अकली दलील कुरान में अकल की कोई भी बात नहीं है। ये अकल की एक भी बात नहीं है कि बाज महिला का संतान उत्पत्ति होना, वो भी संतान आने से पहले उसका नाम बता देना, फिर उस संतान के घर में संतान आएगा उसका भी नाम बता देना, जो इब्राहिम के साथ हुआ है। जकरिया की पत्नी बाज थी, उसके भी संतान हो जाना, ये अक्ल तस्लीम करने वाली है। वहाँ पर ईसा सही है, मरियम सही है और ईसा सच है, इसको बुलवाने के लिए दूध मुही बच्चे से बुलवाया जा रहा है। यह अक्ल से तस्लीम करने वाली बात है। वहाँ हजरत यूसुफ को वो खतावार नहीं है जुलेखा के साथ, और अल्लाह वहाँ पर सबूत दे रहे हैं कि कुर्ता आगे से फटा है या पीछे से फटा है। वहाँ पर भी एक दूध मुही बच्चे से गवाही दी गई या दिलाई गई। तो ये
अकल की बात है, ये अकलियत की बात है अल्लाह की। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। इस चीज को तस्लीम कर लिया कि एक आला तरीन जात मौजूद है जो खालिक कायनात है, जो कादिर मुतलक है, जो हकीम है, अलीम नहीं है। ये सारी चीजें आप सुनिए देखिए, अभी तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ तक पहुंच गए। सुनिए आपने ये फरमाया कि एक आला तरीन कोई जात है। अच्छा, वो कोई मुजस्सम जात है, कोई मुजस्सम कोई शख्सी जात है, कोई शख्सियत है उसकी कोई जात नहीं, आपने ये फरमाया कि वो जात है, ये जात है। जात बगैर जिस्म के है, बिल्कुल बगैर जिस्म के है जी। अच्छा ठीक है, बगैर जिस्म की जात है तो मैं बगैर जिस्म की जात अल्लाह का संभव ही नहीं है। अल्लाह के जिस्म है। अल्लाह ने मूसा को जूता खोल कर आने के लिए पुकारा, इब्राहिम के कंधे पे हाथ रखी, मूसा से बात भी किया, और हजारों प्रमाण है कुरान में। ये ला मुजस्सिम नहीं है। कुरान का अल्लाह मुजस्सिम है, शरीरधारी है। संदीपन जी हवाला दीजिए। जी कुरान का लैसल बियान तुवल्लु वजूहकुम इबरल मशरिक़ वल मगरिब फइन्नमा तुवल्लु, शब्द पर ध्यान दीजिए, फइन्नमा तुवल्लु फसम वजहुल्लाह, फसम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। हाँ, इसमें अल्लाह का वजह है, अल्लाह का चेहरा है। फिर और एक आयत है, वो मेरे ज़हन से हट रही है कि अल्लाह आठ फरिश्ते अल्लाह को रोके हुए रहेंगे। जब ये होगा कयामत के दिन, जब अल्लाह सातवां आसमान से जब नीचे की ओर उतरेंगे तो उनको 8 फरिश्ते रोके हुए रहेंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, यौमइदिन समानिया जी। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया। मुफ्ती यासिर कह रहे हैं कि अल्लाह लामुजस्सिम है। अल्लाह अगर लामुजस्सिम है तो 8 फरिश्ते पकड़ करके उनको उतार कैसे रहे हैं हुजूर? बराए मेहरबानी जवाब दीजिए। मैं आपके साथ यहाँ तक भी आ गया, चलिए और मुझे आगे लेके जाइए। आप सिर्फ जात की बात ना करें, सिफात की बात भी करें, क्योंकि मैंने सिफात। अच्छा, ये सिफात आपको कहाँ से मिल रही हैं? ये सिफात आपका इसका मसदर क्या है? सिफात का सोर्स क्या है? 2 मरतबा अकली दलील दे चुका हूँ कि जो आला सिफात अदना में होंगी उनका आला में होना जरूरी है। अभी 2 मरतबा दे चुका हूँ दलीलें। जो सिफात, अच्छा सुनिए, जो सिफात अदना में होंगी वही सिफात जो है आला में होंगी। आप ये फरमा रहे हैं क्वालिटीज, जो नोबल क्वालिटीज अदना में होंगी उनका आला में होना। अच्छा, नोबल क्वालिटीज क्या होती हैं, जरा ये बताइए। नोबल क्वालिटीज मिसाल के तौर पर किसी जिस सिफत के होने की वजह से तारीफ की जाए, वो नोबल क्वालिटीज। मिसाल के तौर पर रहम है, एक नोबल क्वालिटी है, तो उसका आला के अंदर रहीम होना जरूरी है। इसी तरीके से किसी को बख्श देना एक नोबल क्वालिटी है, काबिल तारीफ है, आला के अंदर उसका गफूर होना जरूरी है। इसी तरीके से इल्म होना नोबल क्वालिटी है, आला का अलीम होना जरूरी है। हिकमत वाला होना नोबल क्वालिटी है, आला। अच्छा जरा रुक जाइए प्लीज, जरा रुक जाइए। अच्छा, जज्बाती होना या आला क्वालिटी है या अदना क्वालिटी है? अदना क्वालिटी है। अच्छा जो है किसी से मोहब्बत करना आला क्वालिटी है या जो है अदना क्वालिटी है? आला क्वालिटी, आला क्वालिटी है। अच्छा, मैं अपनी बात पर जो है मैं जो है खुद, मतलब जो मुझे मानता है मैं उससे खुश होता हूँ, जो मुझे नहीं मानता मैं उससे नाराज होता हूँ। ये अदना है या आला है? खुश होना और नाराज होने का मतलब सवाब और इकाब देना है, और ये आला क्वालिटी है, क्योंकि मालिक को ऐसा ही होना चाहिए, माबूद को नहीं, इसका नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं उसका मसदर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी सिफात जाहिर बात है। आप ये बताइए कि यहाँ तक आप पहुंच गए ना, यहाँ तक सिफात को तो मान लिया ना आपने, या अभी तक आप सिफात के कायल नहीं है? नहीं, जाहिर बात है, सिफात भी हम दिए ना, कोई और तो नहीं दिया आपको। सुनो, सिफात का आपके पास मसदर क्या है? नहीं, आपने जो कुछ फरमाया, आप खुदा के, आप उस कायनात के आला तरीन जात के अलीम होने के कायल हैं या नहीं? नहीं, देखें कि अलीम होना भी जो है, अब आप तारीफ ना करें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्योंकि अलीम होने की बात आप जो दावा फरमा रहे हैं, ये जाहिर बात है आप कहीं ना कहीं एक जगह से आपने इस बारे में जाना, उसके बाद जो है आप उस पर, मैंने बताया ना कि अकल से जाना भाई, अकल से जाना ना। आप अल्लाह अलीम नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी बोला था, अलीम की माने जानने वाला।
अल्लाह अगर जानने वाला होता तो अल्लाह को बहुत सी बातें इसी कुरान से ही हवाला मिल जाएंगे कि अल्लाह जानते नहीं थे। अल्लाह ये नहीं जानते थे कि आदम को जन्नत से निकालना पड़ेगा। अल्लाह को ये जानकारी नहीं थी कि शैतान आदम के सामने सीधा नहीं करेगा। अल्लाह को ये जानकारी नहीं थी कि आदम को मना करने के बावजूद भी उसी फल को खाएगा जिसको हमने मना किया। संदीपन जी बताएं, हवाला इसी का और दीजिए जी। और हवाला इसी का ये है कि अल्लाह अगर जानने वाला होता तो अल्लाह को तकदीर लिख करके रखना नहीं पड़ता। जो उसने लिख करके रखा क्या वो तो क्या तकदीर को लिख करके अल्लाह ने कलम बना इसलिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम वअल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने कलम बनाई इंसान की तकदीर के लिखने के लिए। हमारे संदीपन जी ये हवाला दे रहे हैं मुफ्ती यासीर साहब को कि अल्लाह अगर जानकार होते, अल्लाह को जानकारी होती तो अल्लाह को तकदीर लिख करके रखना क्यों पड़ता। और जिसकी याददाश्त की कमी होगी वही लिख करके रखेंगे। इससे ये साफ पता चल रहा है कि कुरान का अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है, सब और ये जानने वाला नहीं है जी। और ये आला आला बहुत आला 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 करके ये कर रहे हैं। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह इतना आला है। अल्लाह अगर आला होता तो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे कयामत के बाद। तो अल्लाह का क्या होगा? अल्लाह की खल्कियत की कुव्वत खत्म हो जाएगी, अल्लाह का कर्म का फल देने की कुव्वत खत्म हो जाएगी, अल्लाह का फना करने की कुव्वत खत्म हो जाएगी। अल्लाह क्या करेंगे? वसक़ाहुम रब्बहुम शराबन तहुरा। ये शराब पिलाने वाला अल्लाह, ये इसका आला क्वालिटी है। कयामत के बाद शराब पिलाएगा ये अल्लाह। ये शराब पिलाने कौन पिलाता है दुनिया में? हुर का डांस कौन दिखाता है? साकी बनकर केवल इतना ही नहीं, वहां पर एक बात और है कि जहन्नुम भर गया या नहीं। अल्लाह जहन्नुम से पूछेंगे तो जहन्नुम से जवाब मिलेगा अल्लाह को कि नहीं अभी भी जगह खाली है। तो अल्लाह अपना बायां पैर बढ़ा देंगे। जिस अल्लाह को ये लोग नामुजस्सिम कह रहे हैं, अल्लाह के बायां पैर बढ़ाने से तभी वो जहन्नम का भरना संभव होगा। इससे दुनिया वालों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुफ्ती यासीर कहाँ सच बोल रहे हैं, मुफ्ती यासीर कुरान के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहा है या नहीं। और हम दोनों मिल करके आज सवाल खड़ा कर रहे हैं, दोनों का सुन रहे हैं और दोनों मिल करके सवाल खड़ा कर रहे हैं। आगे सुनिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये बताइए कि वो अलीम है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सुनिए, ये अलीम होना नहीं होना ये बात भी आप उस पर लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताया कुछ इस तरह से। अरे अकल से हमने तस्लीम किया, उसको बताए ना बताए, हमने अकल से माना ना। नहीं, क्या माना समझ अकल से? 10 मरतबा मैं उसका अलीम होना। सचवाला जी यार, मैं कह रहा हूँ कि जो नोबल क्वालिटीज हैं अगर वो अदना में होंगी तो उनका अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो नोबल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ। तो मैं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि नोबल मैं आपके साथ चल रहा हूँ। खुदा का अलीम होना जरूरी है, क्या आप खुदा को अलीम मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? देखिए, आप मुझे मनवाइए मत, आप अपनी नोबल क्वालिटी कहते हुए आगे जाते जाइए। अभी तो आप ये कहते हैं कि मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ, यहाँ तक आ गए। मैं यहाँ तक मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ ना कि कहाँ तक आ गए। देखिए, तो आप अलीम नहीं मानते? सुनिए, देखिए, वो जैसा भी है, आप जो कुछ फरमा रहे हैं कि वो नोबल क्वालिटीज रखता है, तो नोबल क्वालिटीज पर भी जो है ये मामला भी जो है सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर भी क्योंकि मैं जो है इस आर्ग्यूमेंट की जो है की खातिर मैं आपके साथ चल रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़े। हम वरना ऐसा लग रहा है कि हम रुक गए। नहीं रुके नहीं है, आप आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं तो आपके यहाँ साथ साथ चल रहा हूँ ना कि आप आगे लेके चलते जाइए। मैं आपको लीड करता हूँ। आप अब ये सवाल ये पैदा होता है जो है एक कितना बार तो जो है बोल रहा है, और जब साथ साथ तू चल रहा है उसके साथ तो फिर तुझे एतराज कहाँ है भाई? जब उसके साथ तू समर्थन दे रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, वो जो बोल रहा है इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर एतराज कहाँ है? किस चीज को लेकर के बैठा तू? जो है क्या बात सुनाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? इसलिए मैं आज लिखा अपने पेज में
कि दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों में से किसी एक का सच होगा, या दोनों ही असत बोल रहे हैं। और वैदिक संस्कृति के आधार पर मैं ये हवाला दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ, और हम हमारे शागिर्द संदीपन रॉय, माननीय इंजीनियर साहब, हम दोनों मिलकर के ये हवाला दे रहे हैं कि कुरान का अल्लाह बिल्कुल मुजस्सिम है, बिल्कुल शरीरधारी है, जो 7वां आसमान से उतर रहा है नीचे, और मूसा का जूता भी देख रहे हैं, मूसा से बात भी कर रहे हैं, इब्राहिम के कंधे पे हाथ भी रख रहे हैं, आदि आदि ये सब बातें हैं। फिर उस अल्लाह को लेकर के यहाँ कहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं, कहाँ क्या कुछ बोले जा रहे हैं। जिस अल्लाह पर इतना सवाल खड़ा कर दिया हम लोगों ने, उस अल्लाह के बारे में क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को आप? और ये तो बिल्कुल उसके साथ बोल रहा है, हम यहाँ तक साथ है, यहाँ तक साथ है, यहाँ तक तो साथ है, तो फिर उस किस बात का इतराज कर रहा है भाई? तुझसे किस बात से इतराज है तुझे? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। मेरे पीछे पीछे चलें। अब आप मुझे बताइए कि आप अल अलीम के कायल हैं या नहीं? अभी तक हुए? चलें, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए कायल हो गया। चलिए, मुझे आगे लेके चलिए। आप सुनिए बात, देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए कायल हो गया। अब इससे मैंने जाहिल बोला, तो जाहिल बोलने से लोगों को चिढ़ लग गई। अब ये जाहिलना काम कर रहे हैं या नहीं? देखिए, यहाँ तक साथ हो गया, यहाँ तक मान लिया, यहाँ तक मान लिया, तो माल लेने का नाम स्वीकार करना हुआ। तो माल लेने का नाम अगर स्वीकार करना हुआ, तो इनकार किस बात का कर रहा है तू? जो है क्या जो है? जाहिल को जाहिल नहीं कहा जाएगा क्या? विद्वान माने जाएंगे, विद्वान बतलाए जाएंगे। आगे सुनिए और क्या बोल रहे हैं। अल हकीम के कायल हैं या अच्छा, ठीक है, इसके लिए भी जो है मैं आपके साथ करने के लिए ठीक है। अल खालिक, इसके लिए भी हकीम के माने विचारपति, विचार करने वाला। अब इसके लिए भी मान लिया। जब सब जगह तू मान रहा है, फिर जो है क्या है? क्या है जो है? कौन सा जो है? जो है कि तो है? तो पहले होगा, जोए बाद में आएगा। क्या जी मैं भाई तू? हाँ, जी, ये जो हकीम बोल रहे हैं ना, हकीम भी है और माफ करने वाला भी है। अल्लाह माफ कर देता है। तो ये दोनों विरोधी गुण है, क्योंकि जो हकीम हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हकीम होगा वो माफ नहीं करेगा, वो न्याय सुनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ देर पहले मुफ्ती साहब ने इस बात का इकरार किया है कि वो माफ करने वाला भी है। तो हकीम होगा तो माफ करने वाला नहीं होगा। इसी से ये पता चलता है कि अल्लाह में दो विरोधी गुण है। देखिए, यहाँ तो ये सहमत, ये तो सब कह रहे हैं, ये तो पूरा स्वीकार कर रहा है सब चीज को। तो जब स्वीकार आप कर रहे हो, जो बोले यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ की भी मान लिया, तो जब सब मान लिया तो आपका एतराज काहे का है? किस बात से आप एतराज कर रहे हैं? जो है, जो आप बार बार बोल रहे हैं जो है, तो जो क्या है? जो पहले नहीं है, तो पहले है। कोई के होने के बाद आएगा जोए। जो है बोल रहा है बार बार, उसको माने जा रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो स्वीकार कर रहा है तो फिर एतराज काहे का है? किस बात के एतराज लिए बैठा ये? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। कायल है या नहीं? अच्छा, ठीक है, जो है मैं इसके लिए भी जो है मैं तैयार हूँ। देखिए, इसके लिए भी जो है मैं तैयार हूँ, इसके लिए भी जो है मैं तैयार हूँ। ये सब जगह जो है, इसका सब जगह जो है, उसके लिए भी तैयार है। तो किसमें तैयार नहीं है भाई? जरा उसको भी तो बताता होता, उसको भी तो बता दिया होता कि किस पे तू तैयार नहीं है। अब तक, यानी पहले से लेकर के, शुरू से लेकर के वीडियो के अब तक हर बात को इसने स्वीकार किया है। तो स्वीकार किया है तो फिर मुनाजरा काहे का करने के लिए आया है? जो है मुनाजरा जो है कि मुनाजरा किस बात की है? किस बात के लिए मुनाजरा करने के लिए आया है? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। मुतकल्लिम के कायल हैं या नहीं? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अल कादिर के कायल, क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुतकल्लिम क्या है, क्योंकि अब साबित किए बगैर आप मुतकल्लिम कह रहे हैं। कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, अब एक एक नाम के साथ सबको स्वीकार करता जा रहा है। एक एक नाम, जो सिफती नाम अल्लाह के हैं, उसको बताने पर मुफ्ती यासिर के ये सबको स्वीकार कर रहे हैं, सबको स्वीकार कर रहे हैं, और फिर उस अल्लाह को एतराज भी किए जा रहे हैं। तो दोनों कैसा संभव होगा?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ मुतकल्लिम, अब देखिए मुतकल्लिम अपने आप में बज़ाहिर एक ऐब है, क्योंकि मुतकल्लिम अगर होगा, परमात्मा कलाम करने वाला अगर होगा, मुतकल्लिम माने जो बोलता है, ओरेटर, कलाम करने वाला, तो कलाम करने के लिए एक आवाज का स्रोत चाहिए। ये जो जैसे मेरे गले में है, गले में एक जो है यंत्र है जिसके कारण आवाज निकल रहा है, तो ये यंत्र कहाँ है? अल्लाह का, यानी अल्लाह मुजस्सिम हो गया, इससे भी साफ हो गया, इससे भी साफ हो गया कि अल्लाह मुजस्सिम है जब कलाम कर रहा है। तो जी कलाम किया तो मूसा के साथ तो कलाम किया, और मूसा को इसीलिए कलीमुल्लाह कहा गया, कलाम करने वाला। मूसा को कलीमुल्लाह इसीलिए कहा गया, मूसा अल्लाह से कलाम करने वाला। आगे सुनिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। इससे सुपर क्वालिटी का क्या है? इससे सुपर क्वालिटी का यही है कि बिना बोले ही जता दे, बिना बोले ही बातों को ऋषि मुनियों के मन के अंदर ग्रस्त कर दे। ये इससे ये देखो अदना और आला कौन सा हुआ? बोलने वाला अदना हुआ, या जो बिना बोले ही अपनी बातों को ऋषियों के हृदय में पहुंचा दे, वो आला हुआ। तुम्हारा अल्लाह इससे अदना साबित हो गया, तो इसके अल्लाह को अल्लाह क्यों कह रहे हो? जी आगे सुनिए। ठीक है, अस्समी और अल बसीर के कायल हैं कि नहीं? यहाँ पर भी मैं आपके साथ हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपके साथ हूँ, मैं हर जगह बंद करके टोकता जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ वो समर्थन कर रहा है, कहाँ कहाँ साथ दे रहा है। जहाँ जहाँ साथ दे रहा है वो जो बोला मुफ्ती यासीर जो बोल रहा है उसका समर्थन कर रहा है। तो समर्थन जब सब जगह कर रहे हो तो फिर विरोध कहाँ है? उस विरोध को तो बताओ। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। और अल-मुमीत के कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं ये भी आपके साथ हूँ। मैं आगे ये भी आपके साथ हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। चलिए माशाल्लाह। अब आप जो है इन तमाम सिफात के कायल हो गए हैं कि वो सुप्रीम बीइंग के अंदर ये तमाम की तमाम सिफात मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ तक तो अब आ गए हैं। अब हम करते हैं आगे बात। तो आपने अकल का मसला, अकल से हमने कम से कम खुदा को जान लिया। अब आप मानने वाले नहीं रहे, मेरे शो पर आकर आप भी जानने वाले बन गए खुदा की जात की हद तक। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला मुबारक करे, ये जानना, ये मारिफत। अब आप जो है सिफात के भी कायल हुए और ज़ात के भी कायल हुए। मुझे अब आप ये बताइए कि आपने चूँकि मुख्तलिफ एक लंबे अरसे से आप कुरान करीम के ऊपर एतराज़ करते आ रहे हैं और कुरान करीम के चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है। आपने गुज़िश्ता दिनों में 2 सूरतें बनाई हैं, एक सूरह यूट्यूब बनाई है और एक सूरह कोविड बनाई है। तो सूरह कोविड का तो जवाब हमने दिया था। मैं कुरान के ऊपर बात करूंगा, लेकिन चूंकि चैलेंज एक्सेप्ट आपने किया है तो मैं सूरह यूट्यूब के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि चैलेंज एक्सेप्ट आपने किया है। मुफ्ती यासीर ने साफ कह दिया। किसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया? ये झूठ वाला जो झूठ बोल रहा है और सच का तगमा गले में डाले घूम रहा है, और जो बोल रहा है झूठ, ये मुफ्ती यासीर ने साफ कहा। आगे सुनिए। आपने जो कुरान को के चैलेंज को का जवाब दिया है, आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, ये टॉपिक चेंज हो रहा है। मुफ्ती फजल अहमद साहब में जो है यहाँ पर जो है आप उस चैलेंज में कामयाब हैं या नहीं? मुफ्ती फजल अहमद साहब, मैं देखिए मेरे सामने ये जो चैलेंज किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये चैलेंज एक हेवीवेट चैंपियन के सामने एक दूध पीते बच्चे का चैलेंज है। तो दूध पीते बच्चे को सुनिए जरा, मेरी बात तो सुन लीजिए। देखें कि एक हेवीवेट चैंपियन है, वो ये चैलेंज कर रहा है एक शीरखार बच्चे से कि आप मुझसे लड़ता क्या? तो ठीक है, शीरखार बच्चा भी जो है उसने कह दिया ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हेवीवेट चैंपियन 1000 केजी उठाया और शीरखार बच्चा सिर्फ 2 केजी उठाया। ठीक है, उसकी शकल कितनी थी? तो अदना आला तरीन के मुकाबले में उतर गए। क्योंकि आपको ये साबित करना है कि ये वाकई जिसे आप हेवीवेट चैंपियन समझते हैं, तो कायनात नहीं सुनिए जरा, क्योंकि यहाँ पर हमारा असल इख्तिलाफ कुरान का है। इख्तिलाफ नहीं है। आप जो है जिस चीज पर इख्तिलाफ नहीं है आप उस पर बात कर रहे हैं। बात शुरू नहीं की आपने। कुरान पर इख्तिलाफ है और कुरान को गलत साबित करने के लिए आपने यूट्यूब बनाया है। तो मैं आपसे कम से कम ये तो जान लूं कि आप मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए, हमारा इख्तिलाफ असल में कुरान को लेकर है। नहीं, हमारा इख्तिलाफ यूट्यूब पर भी है।
नहीं ठीक है, सूरह यूट्यूब इस वक्त जो है मौजूद बहस नहीं है ना। क्यों नहीं है? मैं आपसे बार बार अर्ज करता रहा हूँ, आपने कुरान करीम के चैलेंज का जवाब दिया है, तो सूरह यूट्यूब सुनिए, देखिए आप अगर जो है मौजू से हटना चाह रहे हैं तो मौजू पर नहीं हट रहा हूँ, मैं मौजू पर सुनिए। पूरे यूट्यूब जवाब है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है कुरान का जवाब देने की या नहीं। आप कहिए कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मेरी जो सूरह यूट्यूब वो गलती है, भरी हुई है, बात खत्म हो जाएगी। देखिए आप कुरान पर बात करेंगे तो कुरान के अंदर क्या क्या झोल है मैं वो पेश कर सकता हूँ। आप कुरान की तारीफात कीजिए, मैं कुरान की तनकीदात करूंगा। आपका जो दावा है कि कुरान में झोल है वो आप जब भी टेस्ट कर सकते हैं जब आपने जो कंपोज किया उसके अंदर झोल ना हो। बंधुओं, दुनिया वालों, यहाँ आप लोगों को ये बात सुनाई दी होगी जरूर कि इन जो है वाला से आप लोगों ने सुन लिया कि कुरान में झोल है, और मुफ्ती यासिर नदीम अब तक जो सहमति जताया है उनके साथ, वो सिफती नाम क्या कुरान से है? जब कुरान का है, तो जब कुरान का है तो फिर झोल क्या है? ये तो झाल झाल लग रहा है भाई। झोल अगर आपकी है तो उस झोल को पहले ही रख देना चाहिए था। आपने यहाँ झाल ही रख दिया है, और अब तक उसी कुरान से जो नाम सिफती नाम उन्होंने दिया है उन सब में आपकी स्वीकृति है, सब में आपने स्वीकार किया है। तो फिर झोल कहाँ आ गया कुरान के अंदर में? जब कुरान में जो झोल है वो झोल हम और हमारा बच्चा इंजीनियर संदीप रॉय ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुरान में कहाँ झोल है। झोल के बारे में आपके पास नहीं है, आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है, फिर भी सुन लेता हूँ कि उनके सिफती नाम को आपने सब कुछ स्वीकार किया। अब आप झोल दिखाना चाह रहे हैं, आइए जरा आप लोग आपका झोल देख लेता हूँ। हम लोग भी देख लेते हैं, जरा आप बताइए क्या झोल है। नहीं वो नहीं है। आप मुझे अपनी सलाहियत तो बताइए, आप मुझे बताइए कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं कुरान के झोल को साबित कर सकता हूँ। मैं यहाँ कुरान के बारे में जो कुछ कहने आया हूँ, ये देखें, पहली बात तो जो है मैं अपनी सारी वजाहत कर दूं ताकि लोग जो है ये बात समझ जाएं कि असल में मैं किस काम के लिए आया। ये जो टाइटल आपने लगाया है, ये टाइटल मेरा दिया हुआ नहीं है, ये आपका टाइटल किया गया है। मैं बार बार अपनी जो है वीडियोज में ये कहता रहा हूँ, मेरी टॉक सिर्फ और सिर्फ कुरान पर होगी। ये बात मैं एक नहीं दो नहीं जो है कितनी बार बात कर रहा हूँ। मैं कुरान पर अभी तक शुरू की नहीं, आपने नहीं कुरान पर अभी तक बात की नहीं आपने लेकिन किसी भी मौजू पर बात करने के लिए उसका प्रीरिक्विजिट तय करना जरूरी है। जब आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना, आप कुरान की तारीफ कीजिए, मैं कुरान की तनकीद पेश करता हूं, मैं तनकीद पेश करता हूं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी कंपोजिशन के अंदर झोल नहीं है। मैं कुरान के झोल पेश के लिए आया हूं, मुझे मेरी बात सुन तो लीजिए ना, क्योंकि हमारा मौजू असल में कुरान है। ये सुप्रीम बीइंग पर हमारा इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ हमारा कुरान पर था जो अभी मैंने हल किया है। सिफात को तो आप मान नहीं रहे। नहीं मैं देखें, आपने ये कहा कि वो ऐसा है, मैं आपसे इस बात पर इत्तेफाक किया, ठीक है भाई वो ऐसा है, तो मैं यहाँ पर आपसे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। अब जाने आप मेरी इस गुफ्तगू के बदले बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं वो जैसा भी है, आपने ये फरमाया कि वो वैसा है, ठीक है, मैं आपके साथ चला, मैं रुक नहीं गया ना। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी में आधा ईमान आ गया। अगर आधे घंटे बहस करके सचवाला जी, अगर आधे घंटे बहस करके आप खुदा की जात और सिफात के कायल हो गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए इंशाअल्लाह। ठीक है, देखिए मैं पहले भी इनकार नहीं किया था, ये मैं पहले भी इनकार नहीं किया था। आपने शुरुआत उसको छोड़िए, वो तो पब्लिक पहले भी इनकार नहीं किया था, ये खुद कह रहे हैं। जब पहले भी इनकार नहीं किया था तो फिर झोल कहाँ दिखा रहे? संदीपन जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? जी नहीं, जी आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। नहीं आप मुहताज मानते हैं तो आप कुरान पर बहस करना चाहते हैं ना भाई। आप हमें कुरान पर बात करें ना, क्योंकि कुरान पर बात करने के लिए आया हूं। कुरानी पर बात कर रहे हैं, कुरान पर मेरे इश्कालात हैं, सवालात। इस्तेदाद तो साबित कर दीजिए कि कुरान में आप झोल निकालेंगे।
तो ठीक है, मैं अपने इख्तिलाफात पेश करूंगा ना, उसको सुन तो लीजिए ना, आप सुन सुन तो लीजिए। मैं उस इख्तिलाफात को सुनूंगा। आप मुझे ये बताइए कि मेरे क्योंकि कंक्लूजन के कुरान अंदर का आपने खुदा जैसे कुछ है, मैं पेश करना चाहता हूँ, मुझे पेश करने दीजिए ना मोहतरम। कुरान का खुदा कैसे है, मैं आपको देखें, आप एतराफ कर लीजिए, आप ये एतराफ बाहर कर है लीजिए कि आपके कंपोजिशन में झोल है, मैं आगे बढ़ूंगा, आप एतराफ कर लीजिए। भाई देखिए, मेरा कंपोजिशन तो एक दूध पीते बच्चे का है, उसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब अब देखिए, ये अपने को खुद को दूध पीता बच्चा मान लिया, तो दूध पीता बच्चा अगर है, शीर खर है, तो फिर दूध पीता बच्चा एक आलिम से क्या बहस मुबाहिसा करने के लिए चला गया? जो खुद स्वीकार कर रहा है, अपनी जुबान से बोल रहा है कि दूध पीता बच्चा। भाई दूध पीता बच्चा है तो अभी घुटने के बल चलो ना, मना कौन कर रहा है? सीखो, जानो, समझो, परखो, तब बात करो। तब दूध पीता पीता बच्चा एक आलिम के साथ मुनाजरा करने के लिए बैठ जाए, तो इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या होगी दुनिया में? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। मतलब ये कि आपने एतराफ कर लिया कि उसमें झोल है, तो जाहिर बात है कि जो है दूध पीते बच्चे का काम झोल नहीं रहता, बस झोल तो रहता है ना। बहुत अच्छी बात। अगर जो है किसी हैवी वेट चैंपियन के अंदर झोल है तो वो झोल जो है झोल कहलाएगा। बालाजी बहुत शुक्रिया इस एतराफ का। देखिए मोहतरम, मैं तो एतराफ करता हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। देखिए मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मैंने जो है कुरान से मिसल जो है, देखिए मैंने कोशिश की जी कि उसमें झोल हो सकते हैं। मैं एक नॉन अरब हूँ, मैं एक मुब्तदी हूँ, मैं जो है मैं एक मुताल्लिम हूँ, मैं तालिब इल्म। टाइटल था चैलेंज एक्सेप्टेड, उसके बाद आपने फिर तो आपने खुदा का चैलेंज, देखिए चैलेंज एक्सेप्टेड ये कह दिया, इन्होंने स्वीकार दिया, अब फिर तालिब इल्म कह रहा है अपने को। तालिब इल्म के माने शागिर्द, पढ़ने वाला बच्चा। फिर दोनों बात कैसे एक साथ? चैलेंज को स्वीकार भी किया और तालिब इल्म भी बता रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या है दुनिया में? सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं। कबूल किया है, ये नहीं कहिए क्योंकि मेरे नजदीक तो खुदा का कलाम नहीं है ना, इसलिए मैं जो है एक्सेप्ट किया उसको। अब आप साबित करें कि वो खुदा किसी खुदा का कलाम। तो सवाल ये है कि आपने बहरहाल इस चीज का एतराफ कर लिया कि आपके बनाए हुए कलाम में झोल है, तो इंशाल्लाह आप हाँ, झोल है, यकीनन झोल है। आप जितने भी आगे सूरतें और इस तरह की जो है करते रहेंगे, उसमें सब में झोल साबित हो गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ठीक है, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। अब हम कुरान पर आएंगे, हम असल मौजू पर आना है। जी, ये एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? क्रॉस टॉक बहुत हो रहा है, इसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर टाइम जो है फिक्स कर दें, ठीक है, इस टाइम को यहाँ पे फिक्स करते हैं। सच वाला, आपने आपकी जो बात आ गई है सामने कि आपने तमाम जो मुफ्ती साहब ने जो खुदा की या अल्लाह की या ईश्वर परमेश्वर की जो सिफात और जात के बारे में बताया है, उन सब का आप कायल हो गए हैं कि ये ऐसी जात है इसमें, ये आप यहाँ तक कायल हो गए हैं। लिहाजा अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब कोई भी बात बगैर दलील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जात मुजस्सम होती है, इसका सबूत क्या है? नहीं, जाहिर बात है, जात जब आप कहेंगे वो शख्सी खुदा कहलाएगा ना। भी ये किसने कह दिया? इसकी दलील दीजिए, अकली दलील के साथ। ये दलील मैं कुरान से दूंगा आपको, ये दलील तो कुरान से दूंगा। आप मुझे बात करने दे रहे नहीं। आप यहाँ पर कुरान में तो झोल है आपकी। नहीं, सुनिए, आप दलील अकल से दीजिए कि जात का जो है। यहाँ पर हम कुरान पर बात करने के लिए आए हैं। देखिए आप इधर उधर की ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है टाइम मुतय्यन कर लें। हमारे मॉडरेटर हजरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ टाइम मुतय्यन कर लें। आपकी आदत मुफ्ती साहब को उनका टाइम दे, मुझे अपना टाइम दे। बगैर हवाले मांगूंगा। मुफ्ती हमको कुछ करना तो पड़ेगा। यहीं पर साहिल हमारे है कि सचवाला ने जहां तक बात मान ली है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो इसमें मैं कह रहा हूँ इसका हल ये हो सकता है कि एक तो टाइम फिक्स कर ले, ताकि लोग क्या क्रॉस टॉक सुनेंगे ना, जी ने ये मान लिया है कि ठीक है चलो मेरे कलाम में या मैंने जो बनाया उसमें झोल है, ठीक है, मान इकरार कर लिया। सुनिए, अब इनकी सुनिए कि ये साहिल कह रहा है कि सच वाला ने ये मान लिया कि मैंने जो कुरान का नकल बनाया है उसमें झोल है, ये मैं मान लिया। दुनिया वालों, इस बात को ध्यान में रखना
कि इसी के समर्थक ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कुरान की आयत बनाई है उसमें झोल है। झोल के माने फॉल्ट है, फॉल्ट है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मुफ्ती यासिर नदीम को और मुफ्ती फजल हमदर्द को कि कुरान का अल्लाह सही नहीं है, कुरान को आप कलामुल्लाह साबित नहीं कर सकते हैं। इसका हवाला औरों के पास नहीं है, इसका हवाला हम ही दे सकते हैं। यहाँ आप सूरा फतह आयत नंबर 9 को पढ़िए तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसबिरूहु बुकुम व असीला। अब यहाँ क्या, ताकि मुसलमानों तुम लोग खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जो उसकी मदद करो और उसकी बुजुर्गी समझो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करो। दुनिया वालों जरा गौर से सुनना, अल्लाह ने क्या बोला है। लितुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिरूहु बुकरतन व असीला। क्या बोला? ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह की और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका साथ दो और उसकी तस्बीह करो, उसकी ताज़ीम करो, उसकी तवक्कुर करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहो। यानी अल्लाह की तस्बीह पर केवल कोई मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान बनने के लिए अल्लाह के साथ साथ रसूल की भी तस्बीह करनी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और हमारा संदीपन भी नहीं बोल रहा है, ये कलाम अल्लाह की है। और अल्लाह ने अपनी कलाम में सूरा फतह में आयत नंबर 9 में बोला है, जो हमने दो बार पढ़ करके सुनाया। दुनिया वालों को अब विचार करना है कि अल्लाह को पाने के लिए, हमारा संदीपन जी अभी बोले थे कि मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। ये वातुल्लाह वातु रसूल सूरा अल इमरान आयत नंबर 132 देखिए, सूरा निसा आयत नंबर 59 देखिए, 61 देखिए, 80 देखिए और फिर उसके बाद 48 का 9 भी देख लीजिए। या अल्लाह के तस्बीह के साथ साथ अल्लाह के रसूल की भी तस्बीह करनी होगी, उसके बगैर कोई मुसलमान नहीं बन सकता। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि परमपिता परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा एक है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है। परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऋषि दयानंद चाहते होते तो वेद मंत्र में कहीं पर भी अपना नाम जोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वेद में विशुद्ध एक ईश्वरवाद है, वेद के सिवा एक ईश्वरवाद दुनिया में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं है। संदीप जी बोलेंगे कुछ? जी जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक बात, इन्होंने कुरान को कलामुल्लाह कहा, कुरान कलामुल्लाह नहीं है कि वहाँ साफ बताया गया है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूल का कलाम है। और बाकी तो और भी दलाइल है, लेकिन आपकी बात को मैं आगे लेकर के चलता हूँ, आप ही की बात को मैं आगे लेकर के चलता हूँ। माननीय कर्नल साहब, देखिए आपका बच्चा कैसा तैयार हुआ है। माननीय कर्नल साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चा आपका इंजीनियर कैसा तैयार हुआ है। मैं तो इन मुफ्तियों को चुनौती पर चुनौती दे रखा हूँ। सामने जो आया वो मुंह के बल गिरा, अब तो आना ही बंद हो गया लोगों का। मैं तो इन लोगों को दावत देता आया हूँ, मैं एक को तैयार नहीं किया। ऐसे हमारे संदीपन जैसे बहुत सारे बच्चे तैयार हुए हैं। इसका मुकाबला किया जाना संभव नहीं है जो नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आज अपने पेज में लिखा इस कार्यक्रम के लिए कि दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों में से एक सच बोल रहे हैं।
दोनों का सच होना संभव नहीं है, या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई केवल वेद से है, वेद का है, उसका हवाला मैंने दिया और बताया कि एक परमात्मा केवल वेद में है, वेद को छोड़ करके वहदहु ला शरीक कहीं भी नहीं है। ये कहने जी, के जी। लिए वहदहु ला शरीक कहते हैं, लेकिन जी, कुरान जी, में फिर वहदहु ला शरीक नहीं है। हाँ बेटा बोलो। जी पंडित जी, शिर्क शब्द का अर्थ हिंदी में क्या अर्थ होता है? शिर्क मतलब साजी ठहराना। किसी को किसी के साथ साझी ठहराना। अब देखिए, हाँ। कलमा में रसूल अल्लाह शरीक है कि नहीं है? नमाज में हाँ, रसूल अल्लाह शरीक है कि नहीं है? कल मैं बोला था जी। जी, तो जब नमाज में रसूलुल्लाह शरीक है, कलमा में रसूलुल्लाह शरीक है, अजान में रसूलुल्लाह शरीक है, इताअत में रसूलुल्लाह शरीक है, तो तू शिर्क का है क्या कह रहा है रे? तो क्या शिर्क है? क्या शिर्क, हिंदू क्या शिर्क करता है? सब जगह अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बाद मोहम्मद, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हु मोहम्मद, अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है कलमा में। अल्लाह के जस्ट बाद मोहम्मद का नाम जुड़ा है। इससे ये साबित होता है कि कुरान में अल्लाह और मोहम्मद शरीक है। माननीय कर्नल साहब से मैं विनती करूंगा कि किस तरीके से आपका इंजीनियर तैयार हुआ है, आप आशीर्वाद देने के लिए 2 शब्द जरूर कहें। नहीं पंडित जी, मैं तो क्या कहूँ कि इतना अच्छी तरह से विश्लेषण आपने ये दोनों के उनके जो संवाद था उसके ऊपर आपने तो खैर बहुत अच्छी टिप्पणी की, लेकिन हमारे इंजीनियर साहब ने भी उतने ही लेवल की उनमें से नुक्स निकाले और उसके लिए दलाइल जिस तरह से चाहिए वैसे उन्होंने पेश की, तो एक एवरेज आदमी भी समझ सकता है। ऐसी बात सरल सुंदर शब्दों में उन्होंने बताई, तो मैं उनका अभिनंदन तो कर ही लेता हूँ, लेकिन आपका पंडित जी अभिनंदन बहुत जरूरी है कि आपने इनको जिस तरह से तैयार किया हुआ है, आप वो शब्दों का जो नुआंसेस होते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से उनको समझाते हैं। पंडित जी नहीं, वो तो क्या है, मैं क्या समझाता हूँ, इनका परिश्रम, इनका पुरुषार्थ, वो बताइए ना, ये इनका पुरुषार्थ क्या है। ये तो एक इंजीनियर है, बंगला भाषी, मूल रूप से बंगला भाषी। बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते हैं। हमारा प्रोफेसर साहब भी आज पूछ रहे थे मेरे से, पंडित जी के पहले से हिंदी मेरी अच्छी हो रही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी हो रही है। इस तरीके से आप अभ्यास बनाते जाएंगे, हिंदी अच्छी होती जाएगी आपकी भी। तो आज संदीपन रॉय जी से आपने और आप लोगों ने ये सुना है कि परमपिता परमात्मा एक है, वाहिद है, ला शरीक है, और वेद से इतर, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे जिंदा विस्ता हो, चाहे बिजक हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, कोई भी मजहबी पुस्तक ईश्वरीय ग्रंथ होना संभव नहीं है। और हम भी आज 39 साल से यही दावा कर रहे हैं दुनिया वालों के बीच में, और जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब तो लोगों का आना ही बंद हो गया है। इसलिए मैं सही और गलत का निर्णय, मेरा काम केवल सही और गलत का निर्णय देने का होता है। सही क्या है उस पर मोहर लगाना होता है, सत्य का प्रतिपादन उस पर मोहर लगाना होता है। ऋषि दयानंद की मान्यता है सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मानव मात्र को, ये नहीं कि केवल हम 3 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी को, मानव मात्र को चाहिए जहां कहीं भी सच्चाई हो उस सच्चाई को अपने जीवन में उतार ले। इसलिए मैं अरबी जुबान में कहा हूँ, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहां कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाज आना। ये इंसान का काम है, ये है इंसानियत। इसीलिए दोनों के बीच में हमारा बोलना इसलिए जरूरी था। मैंने अपने विद्यार्थी काल में हदीस में ये पढ़ी थी कि अस्साकित अनिल हक के शैतान अखरसा, कि एक सभा में एक व्यक्ति कुछ सुना रहा है और वो झूठ सुना रहा है,
और बैठे हुए जो लोग हैं उसमें से कोई जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच जानने वाला अगर उसका झूठ सुन करके चुप रहता है उसको गूंगा शैतान कहा गया है। वो गूंगा शैतान है जो बोल नहीं सकता, और जो गूंगा होगा वो बहरा भी होगा। इसलिए ना तो इंसान को गूंगा बनना चाहिए और ना इंसान को बहरा बनना चाहिए। कान तो परमात्मा ने दो दिया है, दो कान खुला रखना चाहिए, और जहां कहीं भी सच्चाई को हम सुने उस सच्चाई को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। ये है मानवता, इसलिए हमें मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए। अब मानवता जहां कहीं भी हो उस मानवता को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। ये है मानव मात्र का कार्य। इसलिए मैं आप लोगों के कीमती समय को और जाये न करता हुआ 1 घंटा का समय मैं दिया था, 1 घंटा पूरा हो रहा है। संदीपन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं इस मुफ्ती यासिर, ये मुफ्ती यासिर बहुत भांजते हैं, इसका जवाब मेरे पास सारा है। मैं केवल पिटारा नहीं, इसको सामने मैं बुलाना चाहता हूँ कि सामने आओ। इसने और भी बकवास किया है उस वीडियो में, उन्होंने और भी बकवास किया है। इन्होंने एक किताब लिखा है, हसन निजामी का किताब दिखाया, और हसन निजामी का किताब कुरान से उसकी तुलना कर रहा है कि हसन निजामी उसको 3rd पर्सन में लिखा और कुरान भी 3rd पर्सन में। पहला तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये कंपैरिजन ही गलत है। कैसे कि पंडित का कंपैरिजन क्रिकेटर से होगा या पंडित का कंपैरिजन पंडित से किया जाएगा किसी दूसरे पंडित से, अगर हम उसके ज्ञान की ही तुलना करना चाहे तो। ये बातें आएगी अगले भाग में। अच्छा ठीक है, भाग और बनाना है। मैं ये दूसरा भाग आज वीडियो का बना के दिया, तीसरा भाग एक और बनाएंगे। इससे आगे की जो बातें हैं उसको सामने रखूंगा, और जो ये किताब की बात कर रहे हैं संदीपन जी, वो उसमें हवाला दिया है इन्होंने, तो उसको हम सामने रखेंगे। दुनिया वालों को हमें ये बताना है कि हम मानव कहलाने वाले हैं। अगर हम मानव कहलाने वाले हैं तो मानव कहलाने के लिए उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। अगर कर्तव्यों का पालन न करे तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है। इसीलिए शास्त्र में आया है, आहार निद्रा में बैतूनांचा, आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य में तत्पशुभि नरनाम धर्म हितेशाम मदिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभि समानः। अर्थात मानव मात्र के लिए धर्म है। जो इंसान हो करके धर्म को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, उसको मानने का प्रयास नहीं करता, वह इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। वहां पशु के समान बोला है। और हमारा ठेकेदारी, जो हमारी ठेकेदारी है वो ये है मानव को मानव बनाने का। इसलिए हम दुनिया वालों से कहते हैं कि ऐ मानव, मानव बन जाओ। क्योंकि अग्नि अगर जलाने का काम छोड़ दे, वो अग्नि ना हो करके राख हो जाएगा। मानव अगर मानवत्व को बरकरार ना रखे, मानव वाला काम को बरकरार ना रखे, वो मानव ना हो करके पशु बन जाएगा। इसलिए मैं दुनिया वालों को पशु बनने से रोकता हूँ, दुनिया वालों को नास्तिक बनने से रोकता हूँ, दुनिया वालों को ईश्वर का डिनाई करने वाला बनने से रोकता हूँ। इसलिए सच एक है, सच अद्वितीय है, सच को ही स्वीकार करना। व्यक्तिगत साथी किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने मेरा भैंस नहीं खोला है, केवल के सत और असत को लेकर के मेरा काम चला है आज 39 साल तक, और इसी सत और असत को लेकर के मैं चला हूँ। सत का उजागर करना जनमानस में मेरा मुख्य दायित्व है, परम कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं समय हो गया, हाँ काफी समय हो गया। मैं घंटा भर दिया था। ये क्या बोले, सुपर एक है विंग को मानते हैं जो कि किसी धर्म पंथ के परिभाषिक नहीं है। मेरे विचार से वो सुप्रीम ऑन इस सृष्टि के मौजूद इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के का इंटेलिजेंट मिश्रण है। तो अब तक मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला? जब सुपर इंटेलिजेंट को आप मान रहे हैं तो फिर विवाद काहे का है? और उसके साथ विवाद करने आए हैं जो सुपर इंटेलिजेंट को मान रहा है। अगर मेरे साथ विवाद करते होते तब मैं बताता सच क्या है। सच को जानना इंसान का काम है। इंसान अगर सच से विमुख हो गया वो इंसान नहीं होगा, मैं पहले ही बोला हूं। और सच वाला जो नाम है वो केवल परमपिता परमात्मा का ही नाम सच वाला है। मानव का नाम सच वाला नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है, एक और बात मैं पते की बता रहा हूं कि मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य है तो कोई हमारा ऊपर का था, कोई हमारा गुरु वर्ग का था जिन्होंने नाम किया, जिन्होंने नामकरण किया। नाम रखे जाते हैं माता पिता के द्वारा, नाम रखे जाते हैं बड़े बुजुर्गों के द्वारा, नाम रखे जाते हैं गुरुजनों के द्वारा। अब ये अपने आप ही सच वाला बन लिया, अपने आप ही नाम रखा। कौन गुरु है इसका बताए कोई? कौन गुरु है जो सच वाला नाम रखवाया है, रखा है? मैं चुनौती दे रहा हूं उसको। यही कोरा झूठ और बकवास है, इसी को ही कोरा झूठ और बकवास कहा जाता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो बड़ा होगा, बड़ा आदमी नामकरण करेगा, बड़ा आदमी के सिवा नामकरण नहीं होगा किसी का। अपने आप हम नाम नहीं रख सकते, अपने आप हम नाम नहीं ले सकते, पर इसका नामकरण किसी ने किया नहीं, अपने आप ही सच वाला बन बैठा। तो खैर, ये मैं थोड़ा सा समय 5 मिनट आप लोगों का ज्यादा लिया हूं, इसलिए आगे का कार्यक्रम जो अगला भाग है मैं समय निकाल कर आप लोगों को बता दूंगा कि वो भाग मैं कब बना रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया। कहिए भारत माता की